नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शंस ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स और, जिंक के एस्क से जिंक की प्राप्ति। सबसे पहला है जिंक के एस्क, जिंक के एस्क और सबसे पहला है जिंक ब्लेंड, ZnS, कैलामाइन, ZnCO3, जिंकाइट, ZnO। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहला ZnS। ठीक है, इसके अंदर भी पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, और को पहले हम निकालेंगे इसको माइन से, फिर ये आपके पास में और आ गया। अब इसका करेंगे कंसंट्रेशन, क्या करेंगे इसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद में इसकी जैसे ZnS है, ठीक है, तो रोस्टिंग होगी, ZnCO3 है तो कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, रोस्टिंग में क्या हो जाएगा कि ZnSO2 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस क्या बाहर हो जाएगी SO2। और अगर ZnCO3 है, ये रोस्टिंग, अगर ZnCO3 है तो इसको सीधा ही हीट करेंगे, ये कैल्सिनेशन, और यहां पे भी ZnO प्लस क्या हो जाएगी CO2। रोस्टिंग हो गई। इसके बाद में इससे हम डायरेक्टली अपने को जो ZnO मिला है, ठीक है, ये ZnO सीधा ही इसको कार्बन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये Zn प्लस CO2 यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी और ये प्योर जिंक मिल जाएगा। इसमें कुछ Pb वगैरह की इम्प्योरिटीज होती हैं तो इसको बोलते हैं हम जिंक स्पेल्टर, जिंक स्पेल्टर इसको हम कहते हैं। कब कहेंगे इसको, हालांकि ये जिंक जो Zn है ये 97% तक प्योर होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। ये इम्प्योरिटीज होती हैं Pb, आर्सेनिक, ठीक है, इनकी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक, Pb और आर्सेनिक इनकी इम्प्योरिटीज होती हैं और इसको बोलते हैं हम जिंक स्पेल्टर। ठीक है, इस प्रकार हम जिंक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल थे। पहले आयरन का पढ़ा हमने, दूसरा हमने कॉपर का पढ़ा और तीसरा हमने जिंक का पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं। बहुत कम चांसेस में 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चंस बैठते हैं, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक स्पेल्टर क्या है, बस इस पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, बाकी इनमें से और कोई क्वेश्चंस इसमें आता नहीं है। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे, एक तो ब्लास्ट फर्नेस का और एक बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम हर बार आता है एक। तो बस इन 3 ही चीज पर कंसंट्रेट करना है आपको, बाकी सब चीजें इसकी कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स और। कॉपर के अयस्क से कॉपर की प्राप्ति, दूसरा एप्लीकेशन है इसका। देखो, सबसे पहला है कॉपर का अयस्क और ऑफ कॉपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट CuFeS2। कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस और बहुत सारे और हैं जो कॉपर के हैं। ठीक,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम इसको माइंड से बाहर निकाल लिया हमने। अब हमने क्या किया, इसका जो क्रेशर स्टेम मिल जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बड़े टुकड़ों को छोटे में बदल लिया, पाउडर फॉर्म में आ गया। तीसरा पॉइंट आता है इसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो CuFeS2 कॉपर पायराइट का होता है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग की रिएक्शंस मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये जो CuFeS2 है, इसको आप O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 के अंदर चेंज हो जाएगा, और Cu2S O2 से रिएक्ट करके Cu2O और SO2 में चेंज हो जाएगा। FeS भी O2 से रिएक्ट करके FeO प्लस SO2 में चेंज हो जाएगा। ये सब रिएक्शन किस में होती हैं? रोस्टिंग में, ठीक है। रोस्टिंग होने के बाद में इसका आता है बेसेमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेसेमराइजेशन, हिंदी में बेसेमेरीकरण। और ये घटना जो है, ये घटना होती है बेसेमर कन्वर्टर में, बेसेमर कन्वर्टर। अब बेसेमर कन्वर्टर एक इस तरह का एक एपरेटस होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये स्टील का एक एपरेटस और लगा होता है जो नाशपाती की शेप का होता है, पियर शेप का होता है। इसके अंदर की साइड की जो ये लेयर है, ये वाली लेयर है, ये लेयर फ्लक्स की बनी होती है। फ्लक्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्लक्स वह सब्सटेंस है जो इनफ्यूसिबल अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदलता है या उसको स्लैग में चेंज करता है। और यहां फ्लक्स काम में लेते हैं हम SiO2। फ्लक्स क्या काम में लेते हैं? SiO2। ये जो यहां से ये है हॉट एयर टू ईयर। हॉट एयर टू ईयर, यहां से हॉट एयर जाएगी। और ये आप जो देख रहे हैं ये है मोल्टन कॉपर और, मोल्टन कॉपर और। अब बेसेमर में क्या रिएक्शन होगी? देखो ये सब रिएक्शंस तो यहां होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहां पर होगा सेल्फ रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी हैं? सेल्फ रिडक्शन। अगर केवल बेसेमराइजेशन की रिएक्शंस आती हैं तो ये रिएक्शंस आपको रोस्टिंग में भी लिखनी है, ठीक है, और बेसेमराइजेशन में भी ये रिएक्शन लिखनी है। 2 बार आएंगी ये रिएक्शंस। और इसमें एक अलग जो रिएक्शन आएगी वो सेल्फ रिडक्शन की, वो ये है Cu2O प्लस Cu2S। नीचे ले लेते हैं इसको, Cu2O प्लस Cu2S। ये सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन में ये किस में चेंज हो जाएगा? Cu प्लस SO2, 6Cu। और इन दोनों का मिक्सचर जो है ये कहलाता है कॉपरमेट। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कॉपरमेट, ठीक है। तो Cu2O एंड Cu2S इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है?
कॉपर मैट कहलाता है। ये सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन होती है। यहां जो ये कॉपर मिला है इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, हिंदी में फफोलेदार कॉपर, इसको बोलते हैं हम फफोलेदार कॉपर। और ये सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, ये होती हैं बेसेमर कन्वर्टर में। बेसेमर कन्वर्टर एक इस तरीके का एपरेटस होता है जिसमें वायु ट्यूबियर होती है, ठीक है। मोल्टन कॉपर और इसमें डालते हैं, इसको हीट करते हैं और इसके अंदर की जो लेयर है वो फ्लक्स की बनी हुई, फ्लक्स लगा होता है SiO2। अब देखो आपका क्वेश्चन ये आएगा सर फ्लक्स का यहाँ क्या काम है। यहाँ पे देखो इसमें इसके अंदर क्या है, FeO की इम्प्योरिटीज है। SO2 तो क्या है, गैस है, ये तो बाहर निकल जाएगी। ये सारी वेस्ट गैसेज, ये सब यहां से गैसेज बाहर निकल जाएंगी। इसका जो मेन वर्क है SiO2 का, ये क्या है कि FeO प्लस SiO2 ये इससे रिएक्ट करके FeSiO3, ठीक है, ये है स्लैग। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि ये है फ्लक्स और ये है इम्प्योरिटीज। ठीक है, और ये इम्प्योरिटीज को फ्लक्स जो है वो किस में चेंज कर देता है, स्लैग में चेंज कर देता है, ठीक है। आयरन सिलिकेट स्लैग है ये, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं गालक और इसको बोलते हैं धातुमल और इसको बोलते हैं अशुद्धियां। और ये पूरा आपका था कॉपर के अयस्क से कॉपर की प्राप्ति, एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर।